अमाउंट का हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, मतलब 12,000 करोड़ का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनबॉक्स करते हुए। और इस वीडियो में भाई मैं क्या ही बात करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरे घर के बगल में किसी का कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ नॉइज़ आ रही होगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई होप कि थोड़ी कम आए। तो अब बात करें इस वीडियो में, तो भाई अभी अपडेट ये आया है कि बहुत सारे लोगों का आज भी मेल आया है। लास्ट टाइम जो मेल आया था वो 24 तारीख को था, 25 जैन को था जो कि मेल आया था उस टाइम। और आज भी बहुत लोगों को मेल आया है जिनका मतलब पेंडिंग में था मनी, उनको ही मेल आया है। तो आई थिंक आज कौन सा डे, आज 3 Feb है। एंड आज आई थिंक 2-3 बजे के आसपास बहुत लोगों का मेल आया है, उन लोगों का भी रिजेक्ट हो गया है। तो मतलब ये कंपनी वाले मतलब कैसे रिजेक्ट करे पता नहीं, मतलब क्या कुछ सर्कल वगैरह है क्या, मतलब कोई स्पिन किया और हाँ भाई इसका आया उसका आया इसका आया उसका आया, या फिर पत्ते कर रहे हैं भाई कि स्वाइप करें लेफ्ट राइट टिंडर की तरह यार कि हाँ लेफ्ट आया इसको मेल भेजना है, इसको नहीं भेजना है, इसको भेजना है, इसको नहीं भेजना है। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये लोग कर क्या रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% लोगों का मेरे को लग रहा है कि लिटरली उन्होंने कैंसिल कर दिया पॉलिसी। 50% से भी ऊपर लोगों का पॉलिसी कैंसिल हो गया, ऑफर है और इस सब्जेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। और एक और अपडेट ये है कि बाकी के जो मेल आए हुए हैं तो उनको बहुत लोगों का जो बहुत लोगों ने कंपनी को मेल किया था, जो ग्रीवांस में और HDFC में जो मेल का रिप्लाई आ गया है, बट मेरा अभी तक नहीं आया है। मैंने भी कस्टमर केयर को कॉल करके बोला है कि यार भाई क्या होगा यार, मतलब रिप्लाई दो भाई, दो बिजनेस डे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उन्होंने बोलता है सर सॉरी सर, आपका सैटरडे संडे बीच में आ गया था, बट फिर भी भाई सैटरडे संडे आने के बाद भी मेरा दो दिन हो गया है, क्योंकि मैंने 29-28 को मेल किया था, तो उसके हिसाब से मेरा आज 2 बिजनेस डे होता है, तो वो तो हो चुका है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ भाई, ये लोग किसी को कुछ नॉलेज नहीं है। पहला बंदा क्या बोलता है, सर आपको 5 दिन वेट करना पड़ेगा। भाई मैंने गुस्से में आके कॉल काट दिया। दूसरे कॉल आता है सर आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा, ग्रीवांस का जो रिस्पॉन्स है 15 दिन है। भाई मेरे को समझ में, भाई अगर आपको 15 दिन 5 दिन का टाइम लेना ही था तो भाई जो ऑटोमेटेड जो रिप्लाई आते हैं मेल्स पे, उस पर 2 बिजनेस डेज क्यों लिखा। और लिखा तो लिखा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 2 बिजनेस का टाइम लगेगा, और उससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो हम लोग आपको मेल से इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन नहीं, ये लोग कहाँ करने वाले हैं। आप लोग को भी मेल का रिप्लाई आ गया है तो कमेंट में कर दे, और आप जिनका भी आज के डेट पे रिजेक्शन आया है तो वो भी कमेंट कर दे, और बाकी एक दूसरे को आप कोऑपरेट करो, हेल्प करो। और मैं भी आपको हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, ऐसा कि आपको दिख रहा होगा। ये ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लो, मैं इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और क्या कर सकते हैं भाई, दूसरी चीज़ ये है कि लाइक आप ये कर सकते हो कि HDFC एप्पल स्टोर पे जा करके, और HDFC की जो रेटिंग है वो आप 4.5 देख लो ना। इसको भाई मैं कहता हूँ एक हफ्ते के अंदर में इसको 3 ले जाओ, 3 स्टार ले जाओ, क्योंकि मैंने भी कमेंट बहुत लोगों को देख रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो HDFC का जो ऑफिशियल मेल है care@hdfcergo.com करके argo.com, ठीक है। तो भाई साहब ये एप्पल ने ऐसे डिटेक्ट किया है, आज ये मेल अगर सेव होगा तो यहाँ पे देख लो, वो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि द ईमेल एड्रेस यू आर रिप्लाइंग टू डज नॉट मैच द ओरिजिनल ईमेल एड्रेस फ्रॉम HDFC Argo GIC। ये वही मेल है जिस मेल से हमें रिजेक्शन आया है। मैंने कितने लोगों को टैग किया है इस मेल में, कितने लोगों को टैग किया है भाई। आप लोग भी बहुत सारे से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, HDFC के सारे हेड हो गए, गवर्नमेंट हो गए, हमारे जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन हो गया भाई, जितने हो सके ना भाई। पहले तो बोलता पॉलिटिकल पार्टी को भी टैग करके मेल करो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और आपको भी ऐसा मेल करना है तो भाई मैं बोलूँगा कि आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। आपको वहाँ पे क्विक अपडेट मिलते रहेगा, सारे लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम लोग शाम को एक वॉइस कॉल होता है हमारे बीच में, सारे जितने सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं वहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट उस ग्रुप में एडवोकेट वगैरह भी एडेड है, तो आप प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको भी मदद होगी। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ना अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, तो उन लोगों का भी एक पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे वो लोग सोच रहे हैं कि एज अ डिस्ट्रिक्ट में जा कर के कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करें। अगर आपको भी करना है तो आप भी उस ग्रुप के थ्रू जा कर के ज्वाइन हो जाओ, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। एप्पल वाले भी क्या बोले, एप्पल से अब मेरे को ये पता चला है कि जो डेटा है
जो एक्चुअली डेटा जो उनका ये कहना है कि जो हेल्थ ऐप का जो डेटा है जो हमें दिखता है कि हमने इतने स्टेप चले, इतने कैलोरीज बर्न की, इतना हार्ट रेट हो, सेम टू सेम डेटा उनको भी दिखता है, ना कि एक पर्सनल डेटा उनके पास नहीं जाता है, जो कि एप्पल वॉच में और एप्पल हमारे आईफोन में जो स्टोर है वो डेटा नहीं जाता। उनका ये कहना है, मैंने उनसे बात करा है। तो भाई मेरे को ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई रिप्लाई करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी रिप्लाई का, कि आप रिप्लाई करो कि आप किस बेसिस पे हमारे जो पॉलिसी है आपने रिजेक्ट करा है। आप तो वही तो नहीं कर रहे हो। मैं बोला सरासर ये द बिग स्कैम। यू जस्ट थिंक यार, मतलब आप देखो कितने लोग एप्पल की जो वॉच है वो 2,500 से, मतलब आई थिंक 24,000 25,000 स्टार्टिंग है AC2, और गया है 89,900, लोग 90,000 रुपीज़ तक गया। हाँ, उन बीच में से हम देखें तो उसमें से मेरे को लगता है कि आपका ये 25,000 का हो गया और 90,000, ये दोनों वो जो वॉच है वो बहुत कम लोगों ने लिए होंगे, ठीक है। और बाकी जो जितने मेजर लोग हैं वो 50,000 का सीरीज 10 लिया है, जैसे कि मैं भी हूँ, मैंने भी सीरीज 10 ही लिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सीरीज 10 लिया है इसमें। तो अगर इनका एवरेज जो 50 और 60,000 भी निकालूँ, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैं 60,000 ले लेता हूँ एक वॉच का, और लगभग लाइक अगर 2 लाख मेरे को ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख तो घर आराम से बिके होंगे भाई। मैंने दिल्ली से लिया है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। मैं भाई मेरे को लग रहा था मैं वॉच नहीं ले पाऊँगा, बट ले लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भाई मैं साउथ दिल्ली में लिटरली कहीं पे भी वॉच अवेलेबल नहीं था। मैं गया CP में, वहाँ पे गया, मैंने फिर उनको बोला कि भाई प्लीज़ ब्लैक कलर में चाहिए मेरे को 42mm सीरीज 10, आप प्लीज़ वो स्टॉक में रखो, मेरे को चाहिए। मैं जस्ट कॉल करने के आधे घंटे के बाद, 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने वॉच परचेज़ कर लिया वहाँ से। अब आप देख लो 60,000 रुपये हैं और करीबन 2 लाख लोग परचेज़ किए हैं। आप देख लो यार, मतलब कितने अमाउंट होते हैं। इतने अमाउंट का हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, मतलब 12,000 करोड़ का स्कैम हुआ है यार। मतलब ये तो एवरेज डेटा है, अगर एक्चुअल डेटा निकाला जाए तो भाई कितने बड़ा स्कैम हो चुका है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और आई डोंट नो आगे कितने लोगों का ये लोग रिजेक्ट करेंगे पॉलिसी। आप लोग बस, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ग्रुप में आओ, हमारे साथ जुड़ो और मिल के लड़ते हैं। मिल के लड़ने से बहुत कुछ होगा, क्योंकि भाई इस चीज़ से हमें उस ग्रुप में ना वो जो 1-2 एडवोकेट हैं, अच्छे एक्चुअल एडवोकेट नहीं है बट उस लेवल पे हैं, उन्होंने हमें बताया है कि हम लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या एप्पल, और इस केस में ना एप्पल को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एप्पल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या बताऊँ, एप्पल का ट्रस्ट लेकर कर हमने एप्पल वॉच परचेस किया था। हमें सोचा कि अच्छा भाई इतना प्रीमियम वॉच मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, 15,000 स्टेप्स करने हैं, बट क्या हुआ हमारे साथ? इट्स द बिग स्कैम। सो मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और प्लीज़ आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करना भूल गया, और वो ये है कि एप्पल के टर्म्स एंड कंडीशन में देखना, इन्होंने साफ साफ वहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट होता है तो ये हम पे 10 लाख रुपए का चार्ज लगा देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ, पहली बात ये लोग खुद नहीं मानते हैं, ठीक है, तो हमें क्या बनवाएंगे। और वो जो 10 लाख लिखा हुआ है, वैसा मतलब ठीक है, मानता हूँ होता है 10 लाख रुपया, लेकिन बट वो ऐसा नहीं कर सकते। और उनको करना होता तो जैसे कि हम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है, तो उनको भाई भेजना चाहिए था ना भाई, हम भेजना चाहिए था 10 लाख रुपये, लेकिन वो भेज नहीं रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप भी इनकी तरफ, इनको ना केस करने से डरो मत, ठीक है। ऐसा कुछ भी मतलब आपको लग रहा है कि नहीं भाई केस कर दूंगा तो मेरे ऊपर ही कुछ ये ब्लेम आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसलिए मैं केस करने की जगह मैं वो सेल कर देता हूँ। तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट पे विश्वास रखो, ये जीत होगी, हमारी जीत होगी। आप जाके इन पे लीगल केस करो, एट द एंड हमारे पास सही ऑप्शन है।